श्वास भर लीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए।
अब सब रिलैक्स बैठो 1 मिनट के लिए। तो 10 मिनट का समय संपन्न हुआ, जिसमें हमने श्वास को
ब्रीद इन किया और फिर उच्चारण के साथ छोड़ दिया। हम ध्यान की दूसरी विधि अब, जिसमें ब्रीद इन ब्रीद आउट, श्वास रोकना नहीं है, श्वास रोकना नहीं है, सिर्फ श्वास लेना है जितना खींच सकते हो, लंबा उसको छोड़ देना है। लेना नाक से है, छोड़ना चाहे नाक से छोड़ो चाहे मुंह से। तो मैं शुरू करता हूँ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन नाक से भरिए, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। Breathe in, breathe out. Breathe in, भरिए लंबा, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, आधा मुंह से छोड़ना है, अगला आधा नाक से छोड़ना है। नाक से छोड़ेंगे, पेट को पीछे लाएंगे, श्वास भरने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, फिर ब्रीद इन में दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद आउट। मुंह बंद, नाक से छोड़िए, पेट को पीछे लाइए। अब ब्रीद इन भर लीजिए और ब्रीद आउट। अब नाक से छोड़िए, पेट को पीछे लाइए। अब भर लीजिए, ब्रीद आउट। अब नाक से छोड़िए, पेट को पीछे लाइए। फिर ब्रीद इन, ब्रीद आउट मुंह से। अब नाक से ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, पहले मुंह से फिर नाक से। अब नाक से, पेट को पीछे लाइए। अब ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मुंह बंद, नाक से ब्रीद आउट, पेट को पीछे लाओ।
नाक से। आप मुंह से छोड़ दीजिए। आप मुंह से छोड़िए, नाक से छोड़िए, पेट को पीछे लाते जाइए। अब नाक से भरिए, पेट को आगे लाइए। अब छोड़ दीजिए मुंह से, पेट को पीछे लाते जाइए। अब ब्रीथ इन नाक से, पेट तक लीजिए, श्वास को भरिए। अब ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, भर लीजिए श्वास को। अब ब्रीथ आउट नाक से, मुंह बंद रखिए। अब ब्रीथ इन, अब ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन नाक से, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, 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 ब्रीथ आउट। फिर ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 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 लंबा छोड़ो। ब्रीथ इन, लंबा, ब्रीथ आउट। तो 20 मिनट हो गए। 10 मिनट पहले, 10 मिनट दूसरे। पहले में श्वास को भरा, उसके बाद उच्चारण किया। 10 मिनट हो गए। 10 मिनट नेक्स्ट हमने ब्रीथ इन ब्रीथ आउट किया। अब तीसरी पद्धति जो है वो है ध्यान की।
शांत ध्यान। तो शांत ध्यान में आपको श्वास आ रहा है जा रहा है उसे देखना है और ध्यान भ्रिकुटी में रखना है। ठीक है, तो उसको शांत बैठिए और मुंह में ओम सोहम ओम मैं हूँ ये सब कीजिए, शांत आराम से बैठिए। ये करेंगे हम 40 मिनट, घंटा हो जाएगा। फिर उसके बाद वाणी सुनाएंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, श्वास आ रही है जा रही है देखते रहिए और ध्यान भ्रिकुटी में रखिए। ओम सोहं ओम मैं हूँ, ऊँ को लंबा कर लीजिए। तो हमारा जो कार्यक्रम होता है जिसमें 10 मिनट श्वास क्रिया और उच्चारण, फिर 10 मिनट श्वास को लंबा लेना लंबा छोड़ना, फिर उसके बाद ध्यान, उसके बाद वाणी की चर्चा। तो अब वाणी की चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं आपके समक्ष आज का जो युग है, पहले भी युग था, आज भी है, कल भी रहेगा। हम वर्तमान में हैं। एक कल गुजरा हुआ है, एक कल आने वाला है, एक आज है। आज ही गुजरा हुआ कल बन जाता है और आने वाला कल आज बन जाता है जब हम कल उसमें प्रवेश करते हैं। इसको सनातन कहते हैं। इसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन सनातन वर्तमान में है। इनको भी कह सकते हो, लेकिन असली सनातन वर्तमान में है। जितने भी धरती पर आज तक महापुरुष हुए, उन्होंने जो बोला जो लिखा वो वर्तमान में लिखा। जब जब वो हुए, लेकिन आज वो इतिहास है जिसको हम कहते हैं इतिहास। इति मैंने जो खत्म हो चुका, हास मैंने वाक्य, जो वाक्य हो चुका है। तो उस वाक्य से हम प्रेरणा तो ले सकते हैं, इशारे तो ले सकते हैं। जैसे अभी वाणी में जो ग्रंथ, जो ये किताब संत महापुरुष ने लिखी है, वो स्वयं इसमें लिख रहा है कि किताबें इशारे दे सकती हैं। सत्य स्वयं जानना है, करना हमें स्वयं है। और गुरु भी इशारे ही देता है, वो वर्तमान में देता है। सत्य फिर भी सबने स्वयं ही जानना है, लेकिन वर्तमान में जो होता है वो ज़्यादा कारगर है।
जो गुजरा हुआ है वो कारगर हमने करना है जो वर्तमान में है। हम ये नहीं कहते हैं कि ग्रंथ गलत हैं, गलत कुछ नहीं जहाँ, लेकिन साक्षात वर्तमान में ही होगा, ना आगे होगा ना पीछे होगा। जो हो चुका वो इतिहास, जो आएगा वो देखेंगे। तो सनातन की चर्चा जहां भारत में बहुत जोरों से चल रही है, जिसमें हिंदू समाज कहता है हम सनातनी हैं, ऐसा नहीं। सनातन एक है, हम सब सनातन हैं। अब इसकी व्याख्या मैं करता हूं। इस समय इस धरती पर 8 अरब यानी कि 800 करोड़ जीवात्माएं हैं देह में। बिना देह के कितनी है उसकी गिनती नहीं है। जिनकी गिनती है उनके पास देह है। तो गिनती किसकी की जाती है? जो वर्तमान में है। ये तो एक बड़ी स्पष्ट बात। तो 800 करोड़ जो जीव आत्माएं हैं वो सब सनातन है, जो देह में है। लेकिन सबको पता है कि खुदा, परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु एक है। ये सबको पता है, लाई ताकत। लेकिन समय समय में जो महापुरुष हुए अपने अपने समय में, जो आज इतिहास में चले गए हैं, उनके द्वारा लिखी गई वाणी, उनके द्वारा किए गए इशारे ग्रंथों में कैद हैं। हुआ क्या, गड़बड़ कहाँ हुई सनातन को? जिस दिन धरती की रचना हुई, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई सत्संग घर, कोई साधना, कुछ भी नहीं था। तो इस धरती पर एक नर और एक नारी की रचना हुई, और बाकी भी सारी धरती जिसमें 5 तत्व आते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब, और जिन 5 चीज़ों से नर और नारी बने हैं। नर के में भी 5 तत्व हैं, नारी में भी। क्यों? ये प्रकृति का खेल है। प्रकृति में खेल किसका है? परमात्मा का। प्रकृति में परमात्मा का खेल है, जो नर और नारी, और इस खेल में वो साक्षात बैठा हुआ है। ये हमारा जो तंत्र, ये यंत्र है, शरीर, इसको आगे बांट दिया किसमें? जात पात में। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, किसको बांटा? इस देह को। तो शुरू में तो ये सनातनी था, आज भी सनातन है। तो बीच का जो गैप है उसमें ये बट गया। जब कोई चीज़ बट जाती है, दीवार खड़ी हो जाती है, तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तोड़ने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन तोड़ने के लिए एकाग्रता, ध्यान, समाधि और उससे परे आत्मयोग में जाने की आवश्यकता है, जो कि कोई जाना ही नहीं चाहता है। अभी आपने वाणी में सुना, किताब में जो लिखा है कि करोड़ों में कोई एक, और फिर वो उन 1 करोड़ों में भी कोई एक। तो फिर कैसे संभव होगा? तो जिसमें फिर वर्णन आ रहा है, सब किताबों में तो लिखते हैं कि मोक्ष, उसके लिए रास्ता क्या है बताता कोई नहीं है। क्यों नहीं बताता है? या उनको पता नहीं। क्योंकि जब हम किसी चीज को टुकड़ों में बांट देंगे, चाहे वो मानवता है, चाहे वो पदार्थ है, तो जब तक उस सब को एकत्रित नहीं करेंगे बंधुओं, तो फिर तब तक काम नहीं बनेगा। तो
और लोहा टोटे टोटे हो जाता है, उसको जोड़ने के लिए कहाँ डाला जाएगा? अग्नि में। वो पिघला देगी, लोहे का नामो निशान मिट जाएगा, फिर उसको सॉलिड किया जाएगा तो लोहा बन जाएगा। तो इसलिए अब हिंदू कहते हैं हम सनातनी हैं। सनातन की कोई उम्र नहीं है। सोल हैज नो एज। परमात्मा के लिए कोई युग नहीं है, युग यहां है। परमात्मा के लिए ग्रंथों की भी जरूरत नहीं है, वो यहां है। परमात्मा के लिए ध्यान की भी जरूरत नहीं है, वो यहां ही है। क्यों? ये सब तरीके बनाने के लिए मैं आपको बताता हूं। जहां 3 चीजें हैं। एक है जरूरत, नीड, आवश्यकता। दूसरी है प्रसिद्धि, मशहूरी, प्रकृति की बात कर रहा हूं। और तीसरी है सत्ता, पावर। प्रकृति में ये तीनों ही अपने आप में एक ताकत है, तीनों। और जब इंसान बंट जाता है तो बंटता कब है? जब उसके स्वार्थ जागते हैं। मानव देखो, बाकी जानवर नहीं बंटते हैं। जानवरों में क्योंकि ये बुद्धि ही नहीं है बंटने वाली। लेकिन इंसान के पास क्या क्या है? मन है, बुद्धि है, दिमाग है और नीड है। जानवर की भी नीड है, इंसान की भी नीड है। इंसान को प्रसिद्धि चाहिए, जानवर को प्रसिद्धि नहीं चाहिए। आदमी को सत्ता चाहिए, जानवर को सत्ता नहीं चाहिए। आदमी जरूरतों को हेर फेर करके प्लस माइनस कर लेता है, जानवर ऐसा कुछ भी नहीं करता है। करने वाले हम, करवाने वाले हम, और जिसे किया जा रहा है हम। तो यहां जब विधियां दी गई, उन विधियों के द्वारा भी हमने अल्टीमेट जो संत महापुरुषों ने विधियां बताई जहां, और जो हम भी कहते हैं, तो विधियों के द्वारा हमने किस में जाना है? मोक्ष में, आत्मयोग में। तो हम इस धरती पर आए कैसे? सर्वप्रथम सबसे बड़ी बात है, पहली बार जो आए सो आए, उसके बाद भी तो हम आ रहे हैं ना। उसी नर और नारी की औलाद है हम सब। शरीर, आत्मा किसी की औलाद नहीं है। शरीर जो है ये प्रकृति का वंश, प्रकृति में वंश और परमात्मा का अंश। प्रकृति को वंश कहते हैं, परमात्मा की आत्मा को अंश कहते हैं। इसलिए उसने ये दोनों को यहां रखा, अंश और वंश को। तो अंश और वंश में क्या हो गया कि वंश मैंने प्रकृति जरूरी है, अंश मैंने परमात्मा का अंग, वो भी जरूरी है, तभी ये दुनिया चलेगी। दोनों के मिश्रण से संसार चलता है, वंश और अंश, प्रकृति और आत्मा। अब जब तक हम प्रकृति और आत्मा का मेल है तो संसार है, ये रहेगा। ये इसलिए रचना हुई है कि परमात्मा के पास मौन, आनंद और शांति है, उसकी वर्षा हो रही है। अभी वाणी में आपने सुना, ये किताब में जो है, कि परमात्मा सुखों का भंडार है। तो 24 घंटे वहां से सुख आनंद की वर्षा हो रही है, वो बंद नहीं होगी। आपके धर्म बदल जाए, आपकी प्रकृति बदल जाए, आपका सिस्टम बदल जाए, इंसान रहे ना रहे, कोई लेने वाला रहे ना रहे, वो आनंद चलता रहे, वो खत्म नहीं हो, उसको सनातन कहते हैं। अब चूंकि उस आनंद को फील कौन करेगा? परमात्मा तो फील नहीं करेगा, वो इंसान करेगा।
इसलिए परमात्मा का जब भी रचना हुई ऑटोमेटिक, होने का नाम परमात्मा, करने का नाम क्रिया। तो जब वहाँ से ऑटोमेटिक संसार की रचना हुई तो उसने वहाँ से ऑटोमेटिक हुआ कि इस आनंद की फीलिंग कौन करेगा, कोई तो कोई चाहिए। उधर तो मानव है ही नहीं, ना उधर मानव रह सकता है। तो उसने एक ऐसा प्लेनेट बनाया जिसमें सूरज, चांद और धरती, और यहाँ उसने अपना स्वरूप जो वंश था वो इस इंसान का दे, और उसके साथ जितने भी जुड़े हुए प्राकृतिक वनस्पतियाँ थीं वो यहाँ उसने दे दी। अब उनमें मेन है इंसान, जिसके पास वंश भी है और अंश भी है। जड़ ब्रह्मों के पास खाली वंश है, अंश नहीं है, इसलिए वो अपना उत्थान नहीं कर सकते। तो हमें अंश के द्वारा हम वंश में आए, तो उसका प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को समझने की जरूरत है। फिर बंधुओं उसके बाद सब कुछ ध्यान से समझ जाए तो ये सारे धर्म क्लोज हो जाएंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, अगर और भी कोई है, और ये जात ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, शूद्र, मुसलमान, शिया, सुन्नी, ईसाई, सिख, ये जितनी भी जाते हैं सब की सब लीन हो जाएंगी। वो लीन करने के लिए इनको अपनी गद्दियाँ छोड़नी पड़ती हैं, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। इनको अपनी सत्ता छोड़नी पड़ती है, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सत्ता मिल जाती कौन छोड़ता है, गद्दी मिल जाए कौन छोड़ता है, धन मिल जाए कौन छोड़ता है, प्रसिद्धि मिल जाए कौन छोड़ता है। तो जितने भी संप्रदाय बने, संत महापुरुष जो आए वो आकर चले गए, उनके आगे जो फॉलोअर थे उन्होंने उनकी गद्दी बना दी। अब किसी संत महापुरुष ने नहीं कहा मेरा मंदिर बनाओ, किसी किताब में नहीं है। गीता पढ़ लो आप, कहीं मंदिर का नाम है? किसी संत की वाणी पढ़ लो, किसी मंदिर का नाम है, किसी मस्जिद का नाम है? हाँ, आपके तथा कथित जो धर्म गुरु हैं वो कहते हैं मंदिर बनाओ, वो कहते हैं मस्जिदें बनाओ, कोई कहता है गिरजाघर बनाओ, कोई कहता है सत्संग घर बनाओ, कोई कहता है गुम्पा बनाओ, कोई कहता है देरी बनाओ। तो जब तक ये सब कुछ मलिया मेट होकर, जैसे मैंने आपको कहा कि लोहे के टोटे टोटे हो जाते हैं पिघलाया, ये सब जिस दिन पिघल जाएंगे, इसमें कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और विज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर समाधि योग, फिर आत्म योग। शुरू कहाँ से होता है धरती पर? कर्म योग से। तो यहां से लेकर यहां तक मैंने वर्णन किया। जब ये सारे योग लीन हो जाएंगे किसमें? आत्मयोग में, तो सनातन की समझ आ जाएगी। सनातन है क्या? लेकिन मैंने कहा ना हिंदू, ना मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं, हिंदू भी नहीं। हालांकि हिंदू अपने आप को सनातनी मानते हैं। प्रतीक, सिंपल प्रतीक। हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा, इन सब का इतिहास है। सनातन का कोई इतिहास है? बताओ, हिंदू का इतिहास क्या है? जो सिंधु घाटी के किनारे पर लोग रहते थे, माल मवेशी पालते थे, वो सिंधु घाटी पारसी में शाह शब्द नहीं है, इसलिए उसको हिंदू घाटी का। इस्लाम कब आया? 1400 साल पहले। सिख कब हुए? 400-500 साल पहले। क्राइस्ट कब हुए? 2000 साल पहले। तो आपके अब और भी संप्रदाय बनते जा रहे हैं। राधा स्वामी, कोई निरंकारी, कोई सहबंदगी, कोई फिर और कितने ही पंथ हैं। और फिर ओम शांति वाले भी हैं वो। हालांकि हम भी ओम ही कहते हैं। मैं ओम शांति नहीं, ओम क्रांति। शांति से क्या मिल रहा है? शांति से आप तो ठंडे पड़ जाओगे। क्रांति चाहिए, क्रांति।
तो ऐसी बात नहीं है। अब मैं, अच्छा, ये सारे सनातनी हिंदू इसमें कहते हैं हम सनातन, बाकी कोई नहीं कहता है हम सब एक सनातनी। हिंदू इसलिए कहता है क्योंकि इसके जो मूल ग्रंथ हैं, कौन, 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, बहुत पुराने ग्रंथ हैं ये, और इतना मूल पुराना ग्रंथ कोई नहीं है, इसलिए ये उसके प्रतीक को मानते हैं। लेकिन इनमें 50 त्रुटियां हैं, वो दूर कर लें। बाकी वाले तो सनातन मानते ही नहीं हैं, वो जानते हुए भी नहीं मानते हैं कि हम सब एक हैं। हिंदू तो कहते हैं हम सनातनी, वो तो अपनी त्रुटियों को दूर क्यों नहीं करते हैं। अब मैं सिंपल सी भाषा में कह रहा हूं, जब हमारा जन्म होता है ना, तो मैंने बहुत बार कहा है, आज फिर कह रहा हूं कि जीव आत्मा जहां से एंटर करती है, यहां से टॉप ऑफ द हेड से जो भी बच्चा पैदा होता है, तो जहां से जब वो यहां आती है जीव आत्मा, वो यहां करंट के रूप में है और यहां वो प्रकाश के रूप में है। और जब इसके नीचे इधर आती है तो प्राण वायु है। तो जब वो नीचे जाती है, वही प्राण वायु पाँव के अंगूठे तक जाती है पूरी बॉडी में, और हमारे नर्वस सिस्टम को वो खोलती जाती है। और फिर हमारे शरीर के अंदर जो तंत्र प्रणाली है, जिसमें हार्ट है, फेफड़े हैं, फिर लिवर है, स्टमक है, किडनी है, मूलाधार है, जहाँ से सब कुछ निकलता है एक्स्ट्रा, नीचे जो सुराख हैं, और मुंह से श्वास निकलता है। तो वो जो प्राण वायु नीचे गई, रिवर्स आई, पहले उसने सिस्टम को साफ किया, वापस आई, जब लुब्रिकेंट जिसको कहते हैं, वापस आई, तो मुंह से निकलती है श्वास वायु, ओआ की आवाज आती है, ओआ 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 ओआ, यही आवाज आती है ना। हर धर्म में, हर संप्रदाय में जो बच्चा पैदा होता है, जैसे ही उस प्राण वायु के साथ वो आवाज आती है, तो हमारा जो साफ हुआ प्राण वायु सिस्टम है, वो जो ब्लड है, वो हरकत में संचार उसका पूरी बॉडी में हो जाता है, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। और श्वास क्रिया उस आवाज के साथ रेगुलर ब्रीद इन ब्रीद आउट ऑटोमेटिक चलती है। तो वी आर अलाइव, हम सब, वो हिंदू संप्रदाय हो, मुसलमान, सिख, सब जिंदा हो जाते हैं। उनके जिंदा रहने का एक ही तरीका है, वो ध्वनि और श्वास। तो जिनकी परिवर्तन यहाँ से हुआ तो आई चली गई यहाँ, अब वो निकली कहाँ से, मुंह से, तो बाहर चली गई। तो अब जब हमें ये सिद्ध हो गया कि हम एक जो जीव आत्मा, एक सनातन ताकत है, वो हमारे इस मंदिर में जो एक स्थूल है, इसके अंदर तांत्रिक प्रणाली भी स्थूल है, तो वो स्थूल और सूक्ष्म दोनों हैं। तो वो एंटर करके उसने को ऑन कर दिया, ऑन हो गई। फिर जब तक ये श्वास आता है जाता है, ऑन रहती है। जब श्वास चला जाता है, वापस नहीं आता है, तो खत्म हो जाता है, छुट्टी, जिसको हम कहते हैं मृत्यु हो गई। तंत्र वैसे ही, ये जंत्र वैसा ही रहता है, तंत्र बंद हो जाता है और इंसान की छुट्टी हो। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर हम जिस सीढ़ी से ऊपर उतरे हैं, आत्मा तो जीव आत्मा संसार है, आत्मा तो अंश है, जीव वंश है, लेकिन जुड़े रहते हैं। जब ये दोनों इस तरह से हमारे आके गतिशील रह के, तो ये तंत्र शुरू हो जाता है, तो जीव आत्मा इसमें एंटर कर जाती है। तो जो पुराना जीव है, जो पिछले जन्म का, जैसे ही एंटर करते हैं उसका तब लीन हो जाता है, किसमें, हमारे भीतर। तो हमारा नया जीव जो है, जो हम ये देह है, ये नया जीव के रूप में नई ही शक्ल में प्रकट हो जाता है। ये भिन्न है, पूरी प्रकृति में किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता है, जुड़वा चेहरा थोड़ा मिल जाता है, लेकिन एक चीज जो मिलती है वो है हमारा थंब इंप्रेशन, जो नहीं मिलता है। चेहरा फिर कोई मिल जाता है, थंब इंप्रेशन एक ऐसी भिन्नता है ये थंब,
इसका इंप्रेशन पूरी वर्ल्ड में एक आदमी का दूसरे से नहीं मिलता है। ये कुदरत का निजाम देखिए, आप बनाइए, आप नहीं बना पाएंगे। ये हो रहा है, जो हो रहा है, करना और होने में फर्क है। जो कर रहे हैं वो संसार है, जो हो रहा है वो परमात्मा है। अब जो हो रहा है, करने से हो रहे में जाना है हमने, और कुछ नहीं। संसार करना है, कर्म करना है, भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, ध्यान, समाधि, सारों को क्रॉस करते हुए फिर कहाँ चले जाना है? आत्मयोग। यहाँ से एंटर किया था, फिर यहाँ जाना है। जब यहाँ जाएंगे हम मुक्त, मोक्ष। जहाँ की निशानी क्या है? आले डोले स्वर्ग में कहे तो ये गुजार, वही आत्मयोग। तो आप देखिए, मैं एक सिंपल भाषा में बोलता हूँ, संतों ने भी जो जो भाषा पढ़ी है, अल्टीमेट किसी भी भाषा में जाए तो यहाँ हमारी ऊर्जा जब आ जाएगी तो वो काम किससे? कर्म से मुक्त, भक्ति से मुक्त, ध्यान से मुक्त, योग से मुक्त और आत्मतीय चेतना में एंटर करते, तो हम मोक्ष में हैं। तो जब हमें पता मिल गया कि जीवन मिला है श्वास और ध्वनि से, तो इससे बड़ा गुरु कौन है? कोई नहीं। तो हम वही कहते हैं, ये दो ही गुरु हैं। क्या करना है? जिससे करना क्या है? हमें श्वास को भीतर भरना है और उच्चारण को करना है। भीतर भरा, उच्चारण ओ। ये हम श्वास लेकर ध्वनि को उच्चारण के रूप में प्रकट करते हैं, और बिना ध्वनि के भी प्रकट हो सकता है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट ऑप्शन फर्स्ट ये है। दूसरा ऑप्शन ब्रीद इन, श्वास लिया, फिर लिया, छोड़ दिया। बस दो ही तरीके। ये 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आप यथाशक्ति, मिनिमम 10-20 मिनट तो ये दोनों कर लो। उसके बाद ध्यान में बैठ जाओ, मुंह में ओम ओम करते रहो। शाम आपकी ऊर्जा ऑटोमेटिक ऊपर जाएगी, ऑटोमेटिक चलती जाएगी। आपको अभ्यास करना है, एक दिन आपका अभ्यास भी टूट जाएगा। ये दोनों प्रकृति में है क्या? प्राण बाजू और ध्वनि। आत्मा तो ना आपकी प्राण बाजू से चल रही है, ना आपकी ध्वनि से चल रही है। अंश जो है वो अपने आप में चल रहा है। अंश में, इस शरीर में, जो मैंने कहा ना कि एक जो परमात्मा का आनंद है, उसने कहा तुम इस आनंद को फील कर सको, मैं उसके लिए शरीर बना रहा हूँ जिसके भीतर से तुम उस आनंद को ले सको। वो तुम जीते जी ले लो, लेकिन तार मेरे से जुड़ जाए। अंश से जुड़ जाओ तो आनंद, वंश से जुड़ो तो मजा। ये अब तुम्हारी मर्जी है। उसने ये भी नहीं कहा कि तुम मेरे पास आओ, उसने कहा दोनों ऑप्शन। वंश से जोड़ो तो मजा ले लो, मेरे से जोड़ो तो आनंद ले लो। अब उसने हमें बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, 3 गुण दिए हैं, कहता है जो तुम्हारी मर्जी है कर लो। लेकिन अगर तुम वंश में फंस गए तो मेरे से मुलाकात मुश्किल हो जाएगी। जो वाणी में अभी अभी आया कि करोड़ों में से कोई एक, और फिर में कोई एक, करोड़ों में लाखों, लाखों में फिर एक, फिर उन चंद एक में से भी कोई एक अर्जुन मेरे तक पहुंचता है। कृष्ण कह रहा है। कृष्ण का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को साधा हुआ है। वो आप भी हो सकते हैं। एक अर्जुन ऐसा व्यक्ति जिसकी एकाग्रता है लेकिन मोह से नहीं निकल रहा है। वो हम ही तो हैं। कृष्ण हुआ गीता का इतिहास। हम वर्तमान में उसके इशारों से प्रेरणा लेके हमने साक्षात करना है अपने आप। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। संसार जैसा है वैसा ही रहेगा।
ये धरती जैसी है वैसी ही रहेगी, सूरज जैसा है वैसा ही रहेगा, चांद जैसा है वैसा ही रहेगा। हम जो हमारी सनातन है वो जैसा था जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन वो सनातन का अंश किसके पास है? केवल इंसान के पास। सो हमें गर्व है कि सनातन का अंश आत्मा हमारे भीतर है। चाहे हम हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, जैन हों, पारसी हो, भाषा कोई भी हो, वहाँ ना भाषा का तकरार है, आनंद है केवल मौन आनंद। ना भाषा का तकरार, ना मजहब की दीवार, ना तेर, ना मेर, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना ब्राह्मण, ना खत्री, ना वैश्य, ना शूद्र। तो फिर झगड़ा काहे का है भाई? झगड़ा क्या है? मैं कहता हूँ एक पंचायत में, गांव में कॉमन लंगर और कॉमन मेडिटेशन हॉल, लेकिन धर्मगुरु नहीं मानेंगे। क्यों? उनकी गद्दियां छीन जाती हैं। राजनेता नहीं मानेंगे। क्यों? कि उनके स्वार्थ खत्म हो जाते हैं। आज नारा कटेंगे, बंटेंगे तो कटेंगे, कोई कहता है जोड़ेंगे तो जीतेंगे। क्यों बेवकूफ बना रहे हो जनता को और खुद भी बेवकूफ बन रहे हो भाई? क्यों? किसके लिए? लंगर लाया है, खाने कोई नहीं आया, चलो आराम है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लंगर लगाया किसी ने। मैं गवर्नमेंट को कह रहा हूँ, ये छोटे छोटे लंगर लगाने से तो फिर भी बात खड़े हो जाएंगे। गवर्नमेंट कॉमन लंगर, जो इतना कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा कर दिए, झगड़ा करवा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दे कॉमन लंगर, कॉमन मेडिटेशन हॉल, नथिंग एल्स। गरीबी एक दिन में खत्म और जात पात एक दिन में खत्म। क्यों नहीं करते हैं ये? इनकी सत्ता उड़ जाती है, इनका स्वार्थ खत्म हो जाता है, इनकी गद्दियां उड़ जाती हैं। मैंने कहा ना, 3 चीजें इंसान प्रकृति में जो बहुत बड़ी है। नीड, जरूरत, वो तो है, लेकिन जब नीड पूरी होती है तो इंसान कहता है मेरी प्रसिद्धि हो जाए, फिर वो प्रसिद्धि ढूंढता है। प्रसिद्धि होती है वो सत्ता ढूंढता है। सत्ता का लालच और द्रव्य का नशा कौन छोड़ना चाहता है गुमाई का लाल? मैं कहता हूं वो पूरा लीजिए, मैं खुद को ही कहता हूं पूरा लो, और लेता हूं, लेकिन चिपकिए मत। जब हमें भेजा गया है वंश में तुम मजा लो, मेरे से जुड़ के आनंद लो, किसी को पाबंदी नहीं है, फिर तुम क्यों बैरियर लगाते हो? ये मंदिर जा सकता है, ये मस्जिद जा सकता है। हु आर यू टू डिक्टेट? ऐसे धर्म गुरु ही तो यहां लोगों को खाई में ले जा रहे हैं और कहते हैं हम तुम्हें जन्नत देंगे। कोई कहता है स्वर्ग मिलेगा, और तुमने जिस धरती पर जो स्वर्ग है, जन्नत है, जहां सुख भी है आनंद भी है, उसको तो तुमने नरक बना दिया है। तो स्लोगन लेके आ जाते हो, कभी कोई लोगों को सिर्फ मास्टर को बेवकूफ, मास्टर बेवकूफ इसलिए बनते हैं, उनको पता है ये हैं, ये बनेंगे। वो हम बेवकूफ बनते हैं, वो बनाते हैं। लंगर और वो तीसरी, किसी को तनख्वाह की जरूरत ही नहीं है, रोटी कपड़ा मकान सबको दे दे भाई, खत्म कहानी। ये ट्रांजैक्शन ही खत्म करो। हर 18 साल के बच्चे से जथा योग्य काम के काबिल उसको लगाओ, नहीं तो शूट कर दो। किस लिए रखना है? जो निकम्मा आदमी है, काम ही नहीं कर सकता, धरती पर शूट। जहां का इधर बेवता थोड़ी ना पैदा करनी है ना, तुम कहो पाप लगेगा, क्या करना है? ये ऐसे पाप से तो मैं तो कहता हूं उसमें तो ऐसे लोगों को एलिमिनेट कर देना चाहिए जो पाप को फैला रहे हों। पाप को फैलाने वाले को एलिमिनेट कर दो,
जो बचेंगे आनंद तो लेंगे? नहीं 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 नहीं। ये मानवता का हनन, भाई मानवता का हनन किसी के मरने से नहीं होता है, तुम्हारे प्रचार से, तुम्हारी दुर्दशा से, तुम्हारे नफरत से। ये धरती है ना, किसी की नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट की। काम लो भाई। इंसान की नीड क्या है? रोटी कपड़ा मकान। काम कराओ धरती पर। कर्म योग मैंने कहा ना, कर्म योग करो। धरती, ये भूमि से सब कुछ मिलता है। सूरज और चांद, ये तीन, धरती, तीन ही यहाँ देवता हैं और ये परमात्मा का अंश है। इनमें वंश भी है, अंश भी है। इसके अलावा करोड़ों तो देवी देवता खड़े हो गए, करोड़ों तो तुम्हारे कुछ बावे खड़े हो गए, अखाड़े खड़े हो गए, कोई वक्फ बोर्ड, कोई सनातन बोर्ड, कोई फलाना। क्या कर रहे हो भाई? आत्मयोग में जाइए। और उसके लिए सीधा सा सरल मेथड है, प्राण वायु को जो मैंने बताया छोड़िए, लंबा लंबा ले लीजिए। और उस ध्वनि के साथ जो जन्म के समय मिली है, अगर ध्वनि नहीं होगी तो हमारा कन्वर्सेशन नहीं चलेगी, कारोबार नहीं चलेगा। और प्राण वायु नहीं होगी तो जीवन नहीं, खत्म है, प्रकृति खत्म, खत्म। परमात्मा नहीं खत्म होगा, क्योंकि उसको तो ना तो आपकी इसकी आवाज की जरूरत है, ना आपकी प्राण वायु की जरूरत है। वो तो रहेगा। दैट इज देयर, दैट इज हेयर। यहां वंश और अंश है, यहां उसकी सत्ता है इनफाइनाइट, वहां केवल आनंद है और शांति है और मौन है। किस लिए हम भड़क रहे हैं? देखो, छोटे छोटे जमीन के टुकड़े पर कत्ल हो जाते हैं, जमीन नहीं कोई ले गया, यहां ही रह गए। तो तुम्हारे क्यों दी जाए? एक हमारा भारत देश है ना, वसुधा कुटुंबम, वसुदैव कुटुंबम। तो उसका अर्थ क्या है? कुटुंब मैंने परिवार, वसुधा मैंने धरती। तो ऐसे ये धरती अगर परिवार है तो अलग अलग सिक्के, अलग अलग रास्ते, अलग अलग फैशन, किस लिए? अलग अलग धर्म किस लिए? अलग अलग मंदिर मस्जिदें किस लिए? इंसान को बांटने के लिए। श्वास तुम्हारा कॉमन है, सब ले रहे हैं, लंबा लो लंबा छोड़ो, ध्वनि के साथ छोड़ो, उसके बाद शांत बैठ जाओ, बस। ये है मोक्ष का माध्यम। जो किताब में लिखा है वो कोई बताता नहीं, हम बता रहे हैं। करो, कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं रही, इसको करते। और कर्म जरूर कीजिए, कर्म भूमि है, क्योंकि कर्म से हमें रोटी मिलेगी, हमारा रोटी कपड़ा मकान चलेगा। दैट इज द नीड ऑफ आवर बॉडी। वो हमारे शरीर की जरूरत है। आत्मा के होते हुए आत्मा निकल जाएगी। प्रकृति में श्वास निकल गया तो समझो आत्मा गई। प्रकृति में यही आपका भगवान है, प्राण वायु। हाँ, उसके आगे जो आत्मा है वो जीते जी साध लो, उससे जुड़ जाओ। प्राणों को साध लो, ध्वनि को साध लो, उसी से तुम आत्मयोग में चले जाओगे। शुरू तो वो होगा कहाँ से? कर्म योग से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से, वैराग्य योग से, मनोयोग से, बुद्धि योग से, ध्यान योग से, समाधि योग से। फिर उसके बाद आत्मयोग, योग खत्म हो जाएंगे, आत्मयोग भी खत्म हो जाएगा। आत्मचेतना, आत्मचेतन रूप में हम जान जाएंगे। हमें जानना है, फिर पहचानना है, फिर मानना है। खुद को जानना है, खुद को पहचानना है, खुद को मानना है। खुद खुदा है और खुद हम सब हैं, स्वयं से सत्य तक। झगड़ा काहेगा भाई? सबने रोटी ही खानी है किसी, तो उसके लिए एक हफ्ते का मीनू बना दो भाई, लंगर का बनाओ, सब खाओ, जाओ आराम। ना कोई छुआ छात रहेगी, ना कोई कुछ। हाँ, रहा संसार का विवाह का जो संबंध है, प्रेम विवाह। प्रेम विवाह, प्रेम विवाह का मतलब यहाँ दो
की अंडरस्टैंडिंग हो शादी से पहले, फिर विवाह करो। शादी से पहले लड़का और लड़की की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, अपनी मर्जी से कर ले, माँ बाप को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जब दोनों की अंडरस्टैंडिंग कर ले, हाँ कल को नहीं निभती है उनकी मौज, छोड़ दें भाई, इतना क्या है, छोड़ दो और कर लो, इसमें कौन सा किसी का कोई घिसा हुआ है, और कर लो। तुम इतने छोटे छोटे तड़ागों में फंस के इंसान को रोंदे जा रहे हो, ऊपर से भक्ति, ब्रह्मचारी। क्या है ब्रह्मचारी? अपनी ऊर्जा को नाभि के ऊपर ले जाओ, यू आर ब्रह्मचारी में चले जाओगे। यही ऊर्जा नीचे आएगी तो तुम काम में चले जाओगे, काम वासना में डूब जाओगे, काम वासना से ऊपर निकल जाओगे। औरत की पुरका पुआइया था, कोई आखर तो सूटियां ला, कोई आदमी की कह देनी आखदे भाई चक्कर के अभी तो दसो ना। जब नर और नारी दोनों इकट्ठे आए, दोनों को बराबर का अधिकार है, तो ये कोई आखदा जी जनानी ने ओम नहीं करना चाहिए, कोई आखदा जनानी ने राम नहीं करना चाहिए, कोई आखदा जनानी ने, फिर तो मतलब सब कुछ आदमी ने क्या करना, तो फिर अगू आदमी जा आदमी पैदा करो, फिर जा दसो भी कोई करिश्मा कोई पैदा हो इत्थे ते। अगर कोई आदमी से आदमी को ही सत्ता देनी है तो आदमी से आदमी पैदा करके बताओ ना। कुदरत का एक निजाम है नर और नारी, वो निजाम को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उस निजाम पर भी तुमने कुदरत के निजाम पर, हाँ डिसिप्लिन इज देयर, मर्यादा शुड बी देयर। मैं नहीं कहता हूँ मर्यादा नहीं होनी, मर्यादा कभी तोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन जब तुम अपने आप को जान लोगे, तुम्हें मर्यादा सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके लिए तो तुम्हारी शिक्षा ही नहीं है कोई, हाउ टू मेंटेन द डिसिप्लिन। और स्कूल में डिसिप्लिन अंदर से आना चाहिए। वो थोड़ी देर के लिए तो आप बच्चे को दबा लोगे, 13, 14, 15, 17, 18 साल के बाद तुम कैसे उसको डिसिप्लिन दोगे अगर पहले नहीं लिया उसने तो स्कूलों में मैं कहता हूँ कि मेडिटेशन के लिए एक पीरियड रखिए। पीरियड का अर्थ है एक घंटे का समय दीजिए बच्चों को, कायदे से लेकर स्कूल 10+2 तक है वहाँ दीजिए, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपका कॉलेज है वहाँ दीजिए, उसके बाद यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये तो बिगनर है ना जो श्वास है, इसके बाद ध्यान समाधि आगे की स्टेजेस हैं वो आगे बढ़ती जाएंगी ना, जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा। आप कहते हो गरीबी दूर नहीं होती, चुटकी में गरीबी दूर। जब पैसे प्रॉपर्टी ही किसी की नहीं होगी, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की, हमें रोटी कपड़ा मकान फ्लैट बना के दे दो रहने के लिए, कपड़ा और अन्न दे दो, तो काम तो जनता ही कर रही है ना, तो जनता से काम लो ना। 18 साल का बच्चा हो जाता है, जिसके योग्य उसको काम दे दोगे, कोई आदमी बेला नहीं रहना चाहिए। तुमने इस इंडिया में नहीं करते भी, मेरा ख्याल है युवा पीढ़ी में जो 18 साल से ऊपर है उनकी आबादी 150 करोड़ आबादी है ना, इस पर 30-40 करोड़ उनकी आबादी है जो बेकार लोग हैं। तुम 3 अगर ढूंढा टुपी बंदे इलेक्शन कराना, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। एक इलेक्शन पर, अभी मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन पर 1 लाख कितने करोड़ रुपया खर्च आया है, फिर तुम इलेक्शन नहीं जी, जी लोकतंत्र है, लोकतंत्र है लूटतंत्र है। और पार्टियों वाले अपने अपने इनके सिद्धांत सुनते हैं ही नहीं। इन जनता की कहाँ किसको फिक्र है, मुझे बताइए ना। कोई कॉन्स्टिट्यूशन ले कमकाइया लोग बेवकूफ बना दा, कोई किस बातें हैं। ये राजनेता और धर्म नेता जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक शांति नहीं आ सकती। और जा फिर क्रांति ओम कीजिए, तो क्रांति लाइए, फिर सनातन भी जिंदा रहेगा। सनातन तो वैसे मरेगा नहीं, इंसान मर जाएंगे, सनातन फिर भी उधर ही है, तुम्हें दिखेगा नहीं क्योंकि तुम होंगे ही नहीं। सनातन को जिंदा रखना है तो जो मैं कह रहा हूँ वो ही करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है दुनिया में।
तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन, तुम्हारे कानून, तुम्हारी शिक्षा, ये सब प्रणालियाँ सिस्टम में गड़बड़ हैं। यू हैव टू सेट राइट योर सिस्टम। आप अपने सिस्टम को ठीक करो। सब कुछ शांति, अमन, चैन, आनंद। कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई झोंपड़ी में नहीं रहेगा, कोई महल में नहीं रहेगा। हर आदमी एक मकान में आनंद से रहेगा। सबको रोटी मिलेगी, सबको नींद मिलेगी, सबको चैन मिलेगा, सबको आंतरिक सुख मिलेगा। बच्चा पैदा होता है, माँ बाप पढ़ाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है, फिर वो उल्टा परेशान हो जाते हैं। तुम तो हवाई जहाज च घुमा दे हो। 543 MP होई है, 250 राज्यसभा के मैंबर होई है, बाकी स्टेटें के MLA ते और विधान सभा के जो विधान परिषद के मैंबर हो गए। और तुझे रली मिली रोटी पाई दी है। हाँ, खाली तुझे चक्कर है हिंदू मुसलमान। और यार हिंदू मुसलमान का चक्कर ख़त्म करना। 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान बना किस लिए था कि मुसलमान जहाँ से चले जाए, जिसे कह नहीं रखे देना तुझे किस लिए? या तो पाकिस्तान को भी मिला लो, बांग्लादेश को भी मिला लो, फिर वही हिंदुस्तान सनातन कर दो। सनातन का अर्थ है श्वास हम सब ले रहे हैं, ध्वनि हम सब कर रहे हैं। जन्म के समय की ध्वनि को पूरा स्ट्रांग जो गवर्नमेंट है उसको लागू करना चाहिए। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ओम नहीं करता है, ये क्यों नहीं करता है भाई? क्यों नहीं करता? क्या दिक्कत है? श्वास साह बंद करो, फिर आखो जींदे रहिए सानू। इनके साह बंद करो, ये तुंदे बड़े बड़े लड़ाइयाँ लड़वाने वाले ने। तुम शांत हो जाएंगे, आनंदित हो जाओगे। बाकी रहे जो छोटी छोटी शक्तियाँ जो अलग अलग, भाई तुम इंसान के पास क्या ऑप्शन है? तुम कोई भी शक्ति जिसका दुनिया में नाम नहीं है उसका नाम रख ले, पूजा शुरू कर दो, उसकी साधना करो, वो ही प्रकट हो जाएगी, वो की छोटे मोटे काम कर देगी आपकी। क्या करना उनको? फिर लड़ाई झगड़े, फिर वो पंथवाद, फिर वो धर्मवाद, फिर वो क्या कहते हैं वो टूना करना, कुछ की ग्रह चमके दे, कुछ क्या क्यों लोगों को यार हैं सब कुछ। ग्रह हुआ क्रिएटेड दा, ये ग्रह ये तो प्रकृति के हैं। हमने उनके प्रकृति में नाम देने से रुका नहीं, ये हमारा बिगाड़ते हैं। कोई नहीं बिगाड़ता, ये हमारी ज़रूरत के लिए बने हैं। एवरीथिंग इज ऑन द अर्थ, उसकी कुछ ना कुछ महत्ता है। नहीं है कोई चीज़ निकम्मी इस ज़माने में, कोई बुरा नहीं है कुदरत के कारखाने में। वो हमारा भाव है, ये गलत है, ये ठीक है। लेकिन क्यों गलत और ठीक लगता है? क्योंकि हम उसका उपयोग नहीं जानते हैं। जहर को जहर काटता है, अगर ज़्यादा खा जाओगे तो मर जाओगे। अगर उसका तरीका जानते हो तो मुर्दे को भी मरते हुए इंसान को भी बचा सकते हो। हमें उसकी सिस्टम बदलने की ज़रूरत है। तुम कहते हो शराब नहीं पियो, तो फैक्ट्रियाँ के लिए खोल दिए ये भी तुसें, करोड़ों रुपए का ठेका देते रहा तुसें, किस लिए? इकानमी सुधारने के लिए। इकानमी सुधार जाते जो लोग जनता बीमार है, अस्पताल खोल के उसके लिए भी ज़्यादा खर्चा दवाइयों पर। ऐसी इकानमी सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं जिससे मानवता का हनन होता हो। क्या करोगे ऐसी इकानमी को सुधार? किसके लिए सुधारनी है? इंसान ही जिंदा नहीं रहेगा तो तुम्हारी इकानमी को कौन देखेगा? पहले तो तुम सेटल करो, तुम हो कौन? हु एम आई, हु आर यू? ये तो सेटल करो। सर्वप्रथम ये तो मानते हो हम सब इंसान हैं, देहधारी। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, भाई तुम ही आपस में लड़ रहे हो तो सुधारोगे किसे? सनातन एक है, एक ही रहेगा, उसको जानने की जरूरत है। इसलिए मेरी वाणी जो है ये उस अल्लाह की वाणी, खुदा की, परमात्मा की, मेरा अपना कुछ नहीं। मैं तो एक साधन के रूप में यहाँ देह धारण करके आया हूँ, जो मेरा कर्तव्य है वो निभा रहा हूँ। इसलिए धर्म, जात, बिरादरी, रंग, मजहब से ऊपर उठिए। यही मेरी राजनेताओं को, यही मेरे धर्मगुरुओं को, यही जनता को मेरा निवेदन है, और कुछ नहीं।
ओम 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 ओम।